वेलकम है आप सभी का अल्ट्रा जीएस क्लासेस में। आप देखे होंगे कि फर्स्ट लेक्चर में आपको हम ईजेएमआर का 5 यूजेस बताए थे। आज आप सभी को हम टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो उसे देखिएगा। टेंस 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 क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। और काल क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। ये 3 पार्ट में है। टेंस आपका 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट देखते हैं आपका क्या होता है। ये आपका होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। और सेकंड क्या होता है आपका? पास्ट। क्या होता है? पास्ट। क्या होता है? पास्ट। और थर्ड आपका क्या होता है? फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। अब ये सबका हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? उपस्थित, वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान या उपस्थित। वर्तमान या उपस्थित। और पास्ट मतलब क्या होता है? भूत। क्या होता है? भूत। क्या होता है? भूत। भूतकाल। और फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आपका 3 पार्ट है टेंस का। अब प्रेजेंट टेंस का कितने पार्ट होते हैं और पास्ट टेंस का कितना पार्ट होता है, फ्यूचर टेंस का कितना पार्ट होता है, आप देखिएगा। आप आएगा पहले प्रेजेंट टेंस का कितने पार्ट होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। आप फर्स्ट देखिएगा। फर्स्ट आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड क्या होता है आपका? सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब थर्ड क्या होता है आपका? थर्ड आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। आपका देखिए फिर से आप टेंस फिर से आ जाइए एक बार। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। काल मीन्स क्या होता है? समय। इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट। पहला होता है वर्तमान काल, जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? भूतकाल, जो हम कह सकते हैं पास्ट। और तीसरा क्या होता है? भविष्य काल, जो हम कह सकते हैं फ्यूचर। अब वर्तमान काल यानी चूंकि प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4। क्या होते हैं? 4। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे आपका भूतकाल यानी पास्ट टेंस में आपका भी होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां हमारा प्रेजेंट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने लगा दिया। और यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपका 4 पार्ट होते हैं इसका पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट
कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए भूतकाल यानी प्रेजेंट काल आप देख लिए, चार ऑप्शन होते हैं, चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसका भी होता है पास्ट का, क्या होता है पास्ट का, फोर्थ पार्ट में होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कर सकते हैं, थर्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर सकते हैं और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर सकते हैं। वैसे आप देखिए आपका फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस में भी आपका चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? चार, जो कि चलते देखते हैं। फर्स्ट आपका हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। क्या हो गया? इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सेकंड क्या हो गया आपका? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या हो गया आपका? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, आप देखे होंगे प्रेजेंट में भी फोर्थ पार्ट लगते हैं, पास्ट में फोर्थ पार्ट लगते हैं और फ्यूचर टेंस में भी फोर्थ पार्ट लगते हैं। जो आप देखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपका फ्यूचर का था। आप देखिए प्रेजेंट टेंस में जो आप फोर्थ लगाए थे उसका कितना सेंटेंस होता है, कितना सेंटेंस होता है। तो पहला था ये प्रेजेंट में क्या पहला था? इंडिफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था किसमें? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में पहला था हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसके कितने सेंटेंस होते हैं? कितने सेंटेंस होते हैं? तो आपको पता होगा कि इसका कितना होता है? फोर यानी फोर सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं? फोर सेंटेंस। तो फर्स्ट क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने सेंटेंस होते हैं? कितने पार्ट सेंटेंस होते हैं? फोर्थ। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य जिसमें सरल वाक्य आए, पूछा जाए। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नाट आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्न पूछने वाले वाक्य आए हैं, जैसे व्हाट डू यू, व्हाट दिस, व्हाई आर, ऐसे सेंटेंस वाक्य आते हैं तो वहां होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछने वाले वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों आए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस का फोर्थ सेंटेंस था। अब फिर देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए वैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फोर्थ सेंटेंस देखें कि क्या क्या होता है। वैसे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है फोर्थ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है फोर्थ। कितना होता है? फोर्थ। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चार ऑप्शन होते हैं, चार होते हैं पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। वैसे आपका पास्ट में भी होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे फ्यूचर में भी आपका होता है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आपको चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने। चलिए देखिए
चलिए देखिए, पहला था हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके अंत में क्या आता है, ता ही, ते हैं, तो है इत्यादि सब आते हैं। इसके अंत में, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बट एक इसका रूल होता है, इसको इंग्लिश बनाने में, ट्रांसलेट करने में एक रूल होता है। क्या होता है आप देखिएगा, ही, सी, इट, एंड नेम के साथ, नेम के साथ यस या ईएस लगाते हैं। क्या है, लगाते हैं, क्या है, यस या यस लगाते हैं। बट दे, वी, आई, यू के साथ यस या यस नहीं लगता है, यस या यस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये सब क्या हो गए, प्लूरल हो गए। क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और ही, सी, इट एंड नेम के साथ यस या यस लगाते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। और ये सब क्या हो गए, बहुवचन हो गए। क्या हो गए, बहुवचन। ये तो था ग्रामर का रूल जो हम ट्रांसलेट से पहले देखते हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इस वाक्य में, अगर इस वाक्य में सरल अफर्मेटिव पूछा जाए तो वहां क्या हो सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका फार्मूला होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला देखते हैं जो होता है नियम। फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस, यस या ईएस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। ठीक है, यस या यस, फर्स्ट वर्ड एंड अदर वर्ड। अब देखते हैं, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया, जैसे रोहन बाजार जाता है, रोहन बाजार जाता है। तो इस टेंस, इस वाक्य को, इस टेंस और इस वाक्य को पहचानने के लिए हमको सबसे ज्यादा नीड होती है कि इसके अंत में क्या आया है, क्या आया है। तो हम देखेंगे जब इस टेंस को पढ़ेंगे, रोहन बाजार जाता है, तो इसके अंत में ता है, ये यहां ता है, ता है आया, तो इसके मतलब हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम इसको यहां हम लिखे थे, इसको देखने के लिए, इसको पहचानने के लिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हमारा क्रिया क्या है। तो यहां हम लिखे थे फार्मूले में सब्जेक्ट प्लस यस, यस या
ES प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आपका फार्मूला लिखे थे हम। तो देखिए एग्जाम्पल आपको हमने दिया, रोहन बाजार जाता है, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये सर्च करते हैं कि क्या आया है इसके अंत में, क्या आया है। तो ता है अगर आया है तो पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर सर्च करते हैं कि इसमें तो नकारात्मक तो नहीं आया है, ये प्रश्न पूछने वाले वाक्य भी तो नहीं आए हैं। तो हम अगर इसको पढ़ेंगे रोहन बाजार जाता है, तो पता चलता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें नकारात्मक वाक्य आए हैं, ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य कोई आया है। तो अब लिखा है रोहन बाजार जाता है। फिर इस सब सर्च करने के बाद हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन। क्या है, रोहन। क्या है, रोहन। क्या हो गया, रोहन। अब इसमें हम वह देखिए यस या यस वर्ब के ज्ञात से लगाएंगे हम। वर्ब हमारा क्या है, जाना। क्या है, जाना। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, गो। क्या हो जाएगा, गो। अब यस या ईएस में से हम क्या लगाएंगे, ईएस। क्या लगाएंगे, ईएस। रोहन गोज। क्या हो गया, रोहन, यानी रोहन सब्जेक्ट हम ज्ञात हो गया। फिर हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जाना। क्रिया क्या है, जाना। तो यहां क्या हो गया, गोज टू। उसके बाद हमारा अदर वर्ड क्या है, बाजार। तो यहां क्या हो जाएगा, मार्केट। क्या हो जाएगा, मार्केट। रोहन गोज टू मार्केट, यानी रोहन बाजार जाता है। आया कि नहीं आया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर हमारा अदर वर्ड आया। तो रोहन गोज टू मार्केट, रोहन बाजार जाता है। एक और देखेंगे, तुम आम खाते हो। तुम आम खाते हो। तो तुम आम खाते हो, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है, तो तुम आम खाते हो, इसका कौन सा टेंस है, तो पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, ता है आया है। क्या आया है, ता है आया है। अब इसके बाद हम इसके बाद खोजेंगे कि तुम आम खाते हो, इसमें नकारात्मक वाक्य तो नहीं आए हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्य तो नहीं आए हैं। तो इसमें हम सीधे सीधे पढ़ेंगे तुम आम खाते हो, तो इसके पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फार्मूला आपके सामने है। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। क्या है, तुम। तो तुम का क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। तुम का क्या होता है, यू। अब इसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे। इसमें क्रिया क्या है, खाना। क्या है, खाना। तो इसमें खाना का क्या होता है, ईट होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आई, यू, दे, वी प्लूरल के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ही, सी, इट और नेम के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो यू ईट द अदर वर्ड क्या है, आम। तो यहां क्या लिख देंगे, मैंगो। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, ये तो था अफर्मेटिव का, ये था अफर्मेटिव का। वैसे आप निगेटिव देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, यानी जो होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट आए। तो इसका फार्मूला निगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब इसमें जैसे देखिए, यहां मैंने लिखा रोहन बाजार जाता है, तो यहां एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें कि रोहन बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो इसको हम देखेंगे कि रोहन बाजार नहीं जाता है। तो इसको सबसे पहले आएगा कि ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको हम देखेंगे कि रोहन बाजार नहीं जाता है, तो इसमें नहीं अगर आया है, तो इसमें पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट आया है, नॉट लगेगा। अब इसको हम आपके सामने ही फार्मूला है, तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पता चलेगा कि रोहन है।
क्या है? रोहन है। क्या है? रोहन। अब सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। आपको हम बता दें कि डू आपको जैसे यस या यस आप लगाए थे, ही, सी, इट, नाम के साथ हमारा डज का प्रयोग होगा, और आई, यू, दे, वी के साथ हमारा डू का प्रयोग होगा। आई, वी, दे, यू के साथ हमारा डू का प्रयोग होगा। ही, सी, इट एंड नेम के साथ हमारा डज का नाम प्रयोग होगा। अब देखिए रोहन, तो यहाँ हमारा रोहन क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, नाम है, सब्जेक्ट होते हैं, क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। रोहन डज। डू या डज के बाद हम इमीडिएटली यहां नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नॉट यानी नहीं इसमें आया है, तो यहां क्या लग गया? नॉट। अब इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे, ये चीज, तो ये चीज पता चलेगा कि गो मतलब जाना, तो यहां क्या लग जाएगा? गो। अब एक चीज यहां देखने की जरूरत है आप सबको कि यहां आप गो यस आप लगाए थे, बट यहां ऐसा कुछ नहीं लगेगा, यस या यस कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में लगा था, और इसमें निगेटिव में डू या डज लगेगा, डू या डज नॉट लगेगा, और वर्ब में कोई चीज में परिवर्तन नहीं होगी। तो यहाँ गो टू, अदर वर्ड क्या है? बाजार, तो क्या हो गया? मार्केट। क्या हो गया? मार्केट। एग्जाम्पल, रोहन बाजार नहीं जाता है, तो रोहन डज नॉट गो टू मार्केट। चलिए फिर से देखिए, फिर एक एग्जाम्पल, जैसे तुम, वहां था ना, तुम आम नहीं खाते हो, खाते हो, सेम वही आपका कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, आप ये पहचानने के बाद आप फार्मूले के तरीके से आप अपना वाक्य बनाएंगे। तो यहां आपको हम दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये फार्मूला है आपका। तो इस फार्मूले के तरीके से हम अपना वाक्य को पूरा करेंगे। तो चलिए इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। ऐसे आपको हम बताए थे कि यू, दे, वी के साथ हमारा प्लूरल शब्द के साथ हमारा डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे? डू। क्या लगा देंगे? डू। फिर हम नहीं आया तो यहाँ नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, डू या डज में से हम सब्जेक्ट के देख के, सब्जेक्ट को देख करके हम डू या डज का प्रयोग करेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पता चलेगा कि प्लूरल है, तो यहाँ डू लगा दिए, नहीं आया तो नॉट हम लगा देंगे। अब इसमें हम ढूंढते हैं वर्ब। क्या ढूंढते हैं? वर्ब। तो वर्ब पता चलेगा कि खाना होता है। क्या होता है? खाना होता है। तो यहाँ क्या हो गया? ईट। अदर वर्ड क्या है? आम, तो यहाँ क्या हो गया? मैंगो। ईट मैंगो। यू डू नॉट ईट मैंगो, ये आपका निगेटिव था। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप देखिएगा तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपका दो ऑप्शन होता है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए और अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, तो हम पहले आप देखते हैं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला है इसका डू या डज फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे क्या रीना दिल्ली जाती है? क्या रीना दिल्ली जाती है?
तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लगाया फार्मूले में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्योंकि ये इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका दो ऑप्शन होते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ गया, आया कि नहीं आया, तो इसके मतलब हम इसमें सर्च करेंगे तो देखेंगे, इसको पता चलेगा टी है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या रीना दिल्ली जाती है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या आया प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ कि हमारा सब्जेक्ट के साथ साथ प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा क्या, तो हमारा पता चलेगा कि रीना यानी सिंगुलर यानी नेम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ डज, क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद डू या डज के बाद इमीडिएटली देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रीना, तो यहाँ क्या कर देंगे, रीना, हो गया। अब इसमें हम ढूंढेंगे वर्ब यानी क्रिया क्या है, जाना, तो यहाँ क्या हो गया, गो टू, अदर वर्ड क्या है, दिल्ली, तो यहाँ क्या हो गया, दिल्ली। डज रीना गो टू दिल्ली, यानी ये आपका अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो। अब आप देखेंगे अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो फार्मूला आप देखेंगे, मेन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका बीच में है। मेन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप अभी देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में सीता मीठा गाना क्यों गाती है, तो देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है, सीता मीठा गाना क्यों गाती है, सीता मीठा गाना क्यों गाती है, तो ये क्यों जो आया, क्यों, कब, क्यों, कहां, कैसे जो आए, तो बीच में जब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बीच वाला होता है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का बीच वाला होता है, चाहे फ्यूचर टेंस का होता है। तो सीता मीठा गाना क्यों गाती है, तो पता हमको चल गया कि ये इंडेफिनिट टेंस है और ये बीच में आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हम सर्च करेंगे कि मेन वर्ड क्या है, तो मेन वर्ड हमारा क्यों है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाई। अब हम सब्जेक्ट को देख के हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सीता, तो सीता को हम देख के डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो सीता सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, डज हो गया, व्हाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट सीता, ओके। गाना का क्या होता है, सिंग, यानी वर्ब है ना, ये क्या है, वर्ब है, तो यहाँ क्या हो गया, सिंग, और अदर वर्ड क्या है, मीठा गाना, ए स्वीट सॉन्ग। वैसे आपको एक फार्मूला, ये तो हमारा ये फार्मूला था, यानी ग्रामर के वजह, ग्रामर वाला ये फार्मूला था, हम अपने फार्मूले से एक लगाते हैं तो भी ये फार्मूले के तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए फर्स्ट फार्मूला ये हमारा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, जितने भी है अदर वर्ड। देखिए इस फार्मूले से फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाई, क्योंकि मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड है। लास्ट हमारा क्या है, गाना, तो यहां हम लास्ट लगा दिए, सिंग, यहां छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि सब्जेक्ट है। आप फर्स्ट और लास्ट सेकंड थर्ड देखेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या था, मेन वर्ड, क्या था, मेन वर्ड, तो हमारा क्या हो गया, व्हाई, क्या हो गया, व्हाई, यानी क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य है। लास्ट हमारा क्या है, सिंग है, क्या है, सिंग, यानी गाना गाती है कौन, सीता, लेकिन कैसा, मीठा गाना गाती है। और सेकंड क्या है हमारा, गाना, और थर्ड क्या है, मीठा, तो ये स्वीट सॉन्ग, व्हाई डज सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग। इस फार्मूले से आप भी लगा सकते हैं और इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए आपका लास्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देख लेते हैं।
आपका लास्ट है, फोर्थ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अब इसके देखते हैं, इसमें जैसे आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बताया था कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए, बीच में आए, ऐसे इसमें होता है। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच पहले आए तो जैसे उसमें फार्मूला हम लगाए थे, उसमें इसमें फार्मूला लगाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए उसमें पिछले वाले में आप देखे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका डू या डज लगा था, सब्जेक्ट लगा था, वर्ब लगा था और अदर वर्ड लगा था। लेकिन इसमें क्या लग गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्यों लगा? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने वाले वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों आएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे यहां राहुल सड़क पर क्या राहुल सड़क पर दौड़ता, क्या राहुल सड़क पर नहीं दौड़ता है, नहीं दौड़ता है। आप देखिएगा क्या राहुल सड़क पर नहीं दौड़ता है, तो आपको क्या और नहीं ये दोनों आया, तो इसके मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और ये क्या यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आया है, तो ये अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आया है तो इसका फार्मूला मैंने आपको यहाँ दे दिया है। तो अब देखिएगा राहुल हमारा क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, राहुल के साथ डज, क्या लग जाएगा, डज। अब सब्जेक्ट क्या है, राहुल, क्या है, राहुल, तो यहाँ क्या लग जाएगा, राहुल, डज राहुल। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यानी नहीं आया है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट, डज राहुल नॉट। उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, वर्ब, तो पता चलेगा क्या है, दौड़ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रन, क्या हो जाएगा, रन। और अदर वर्ड क्या है, सड़क पर, क्या है, सड़क पर, तो आन मतलब होता है पर और सड़क मतलब क्या होता है, रोड। डज राहुल नॉट रन ऑन द रोड, यानी क्या राहुल सड़क पर नहीं दौड़ता है। अब इसका आप देख लीजिए, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो वाक्य बीच में आए तो फार्मूला क्या है हमारा, मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मेन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखिएगा फार्मूला तो हो गया, अब एग्जाम्पल आपका हो गया, हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या आपका है, जैसे रोशनी खाना क्यों नहीं पकाती है, रोशनी खाना क्यों नहीं पकाती है। आप देखे होंगे उसमें अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो सब्जेक्ट से पहले आया था और ये सब्जेक्ट के बाद नहीं, यानी सब्जेक्ट और
डू या डज के पहले आया है मेन वर्ड में, तो मेन वर्ड हमारा क्या है, व्हाई, यानी क्यों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाई। क्या हो जाएगा, व्हाई। क्या हो जाएगा, व्हाई। मेन वर्ड हमारा क्या है, व्हाई है। उसके बाद हम डू या डू लगाएंगे, किसके आधार से, नाम के आधार से, सिंगुलर के आधार से। तो नाम हमारा रोशनी है, तो ये पता चलता है कि ये सिंगुलर है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, डज। क्या लगा देंगे, व्हाई डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, रोशनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि नहीं आया है, तो यहाँ नॉट लग गया। उसके बाद हम ढूंढेंगे वर्ब, तो वर्ब हमारा पता चलेगा पकाना होता है। तो यहाँ क्या हो गया, कुक हो गया। कुक हो गया, क्या हो गया, कुक द, खाना का क्या हो गया, फूड हो गया। क्या हो गया, व्हाई डज रोशनी नॉट कुक द फूड, रोशनी खाना क्यों नहीं पकाती है। फिर देखिएगा आप एग्जाम्पल, जैसे तुम कब दिल्ली नहीं जाते हो, तुम कब दिल्ली नहीं जाते हो, ये आपका है। अब देखिए इसमें हमारा बीच में कब आया और नहीं आया, तो इसके मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा पता चलेगा कि यू है। क्या है, यू। तो यू से पहले हम मेन वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो यू नहीं लगा के हम मेन वर्ड लगाएंगे, तो मेन वर्ड पता चलेगा कब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे तो पता चलेगा तुम हो, यानी प्लूरल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, मतलब तुम। उसके बाद हम बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। तो आपका इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब आपको अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए